तो जो कॉन्शियस ब्रेन होता है ना वो होता है 10%, और बाकी का जो डीप डाउन ब्रेन होता है वो होता है अनकॉन्शियस में। ठीक है, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन, अचेतन। हमने तो बताया इसकी खास बात है। चेतन जो मन होता है वो क्या कहता है तुमको कि मुझे कुछ चीज आती है ना। और सबसे स्ट्रॉन्ग, ध्यान से सुनना, जो पेरीमीटर पे होता है, सर्कमफेरेंस समझते हो ना, सर्कल का, जो सरफेस के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो उतनी ही ज्यादा कमजोर इंफॉर्मेशन होगी। मतलब उसका जोड़ तुम्हारे शरीर से उतना ही कम होगा। मतलब ऐसे समझो, मैंने तुमसे कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पीना चाहिए, ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ये सब करनी चाहिए। तुम बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सत्संग में जाता है ऐसा लगता है ना, अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी जानकारी जाती है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को मैं कचड़ा कहता हूँ, क्योंकि वो 2 कौड़ी का भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती स्टोर। तुम जैसे ही वहां पे जाओगे ना, थोड़ा भी अगर जैसे जैसे भी तुम्हारे अंदर से थोड़ी भी अगर ऊर्जा उठेगी, थोड़ा सा भी अगर तुम्हें लगेगा डर, फियर, एंगर, लस्ट वगैरह, ये जितने भी आएंगे ओवर पावर हो जाओगे। क्योंकि फियर, एंगर, लस्ट, FAL याद रखो, ये सब अंदर होते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन में। और मैंने क्या कहा था, कॉन्शियस ब्रेन का की जो इन्फॉर्मेशन तो वो कहां रहती है, सरफेस पे, सतह पे जितनी भी जो चीजें होंगी वो सारी सारी क्या होंगी, कमजोर चीजें होंगी, उनको कोई लेन देन नहीं तुम्हारी बॉडी से। तो हमारी जितनी भी कोशिश होती है वो क्या होती है, जल्दी बताओ, अनकॉन्शियस तक पहुंचाने की चीजों को। और अनकॉन्शियसनेस की जो इंफॉर्मेशन उसको कैसे लेना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो क्या हुआ कि जो तुमने जैसे कहा कि सर मैं आज के बाद ये करूंगा, आज के बाद करूंगा, तुम जितनी भी चीजें लेते हो ना, जैसे मान लो तुमने सोचा कि सर आज के बाद देखना मैं एक जैसे होता है ना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते काफी बंदे है ना, कि मैं ये करूंगा 1 जनवरी से, ये करूंगा, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि वो चीज जब तक नहीं जाएगी अंदर, मैंने कहा ना जितनी सरफेस पे बात होगी वो तो कॉन्शियसनेस की बात है। खाते हो ना सुबह सुबह तुम कसम, रोज खाते हो कसम, मैं तेरे प्यार में जान दे दूंगा अंकिता, कैसे दे दोगे तुम जान, बुद्धू हो तुम एक नंबर के, है ना। सारी जो तुम कस्में वादे खाते हो ना, मैं देश के लिए जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, जैसे तुम्हारा लगा वीजा उड़ के कनाडा, ये बैठा रहा मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा जाना पड़ा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी जितनी भी जो खसमें होती हैं, बातें होते हैं, सारे के सारे कॉन्शियस ब्रेन में होते हैं, और ये सारे जब तक अंदर नहीं होते तब तक वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेती नहीं। अच्छा, तुमने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट्स आता है, कल मैं तुम्हें समझा था नहीं बात, मैं कल ये लोग नहीं थे, तो जैसे मान लो तुमने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट आता है, बहुत अच्छा आता है मार्शल आर्ट, तुमने ख्वाब देखे कि मैं जाऊंगा और इतने सारे बंदे होंगे, पहले मैं उनके सामने अंडरडॉग प्ले करूंगा, मुझे कुछ नहीं था, प्लीज मैं छोड़ दो, अचानक से फिर मैं अपना विकराल रूप दिखाऊं, कैसे दिखाओगे विकराल रूप तुम। ये जो तुम्हारी सारी उपज है ये दिमाग की उपज, और दिमाग की उपज हमेशा कॉन्शियस ब्रेन में होती है। तो ये सब वहां पे तुम समझना, मैंने अभी क्या बोला, फियर, वहां पे जैसे ही तुम पे फियर हावी होगा, और फियर कहां पे होता है, अंदर, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है वो जहां से, तभी तुमने देखा गुस्से में काबू नहीं होता, क्यों कहते हैं लोग गुस्से में, किसी भी क्रिमिनल के पास जाना और तुम उससे बोला कि आपने ये क्राइम क्यों किया, कोई भी मर्डर होगा ना, जिसने साइको जो मर्डर है, सीरियल किलर, उसकी बात नहीं कर रहा, जो वैसा जो कोई मर्डर होगा उसको कभी पूछना, उसको हमेशा अपने मर्डर के बाद क्या होगा, रिग्रेट होगा। क्यों होता है रिग्रेट, क्योंकि वो जो मर्डर होता है वो क्या होता है, इम्पल्सिव होता है, और इम्पल्सिव सिचुएशन कहां से आती है, अनकॉन्शियस से, गुस्सा आता है ना एक पल में। अब मेरा जो पर्पस था ये जो वीडियो बनाने का, मैं तुम्हें ये समझा, आज जो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, शायद तुम्हारी लाइफ की सबसे अच्छी सीख होगी। ठीक है, क्यों मैं कहता हूं कि सही मायने में जो मार्शल आर्ट होता है ना, वो हाथ उठाना नहीं होता, जो तुम ये जो सीखते हो ना, हाथ पैर चलाना, पंचिंग सीख ली, किक्स वगैरह सीख ली, ये सब तो गुंडे को भी आता ही है। देखो तुम्हें मालूम है MMA और टाइची वगैरह में क्या अंतर है, चाइनीज मार्शल आर्ट का फाउंडेशन तुम्हें पता है क्या है, हीलिंग, इनर इंजीनियरिंग। और चाइनीज और भारतीय, ये हिंदुओं में और तिब्बतों में, तिब्बत के जो लोग हैं उनमें, और चाइनीज जो लोग हैं, बुद्धिज्म जिन्होंने भी किया है, उनके पास ये इनर इंजीनियरिंग की कमाल का था, ये फॉर्मूला वो बहुत अच्छी तरह जानते थे इन तीनों में अंतर। ठीक है, इसीलिए तुम देखना, जो अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होगा, तुम्हें मालूम है जो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता है वही सही मायने में अच्छा ध्यानी बन सकता है, यानी कि अच्छा योगी। तुम्हें मालूम है जापान में ध्यान कैसे सिखाया जाता है, तलवार की हेल्प से। तुमने नाम सुना होगा समुराय, निंजा, निंजुत्सु भी जापान की देन है, समुराय भी जापान की देन है। तुम मानो समुराय की खास बात क्या होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते। समुराय क्या करता है, समुराय का जो पूरा मार्शल आर्ट होता है ना, तलवार का जो पूरा मार्शल आर्ट होता है वो होता है ध्यान के ऊपर। एक पल ध्यान छूका एंड यू आर गॉन, होता है। अब मैं तो बता दूं इसकी माइंडसेट क्या होता है। समुराय में क्या होता है कि तुम कभी भी देखना, अक्सर जो जितने भी जापान में जो ध्यान केंद्र होते हैं उसमें तलवार रहती होगी। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे साथ जो धार्मिक, जो सो कॉल्ड जो धार्मिक लोग हैं, वो कह रहे नहीं तलवार तो हिंसा का साइन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान और हिंसा का क्या लेन देन हुआ है, लेन देन बहुत बड़ा लेन देन है।
पहली बात तो हिंसा और अहिंसा से ऊपर निकल जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं। मैंने समझाया ना, तुम्हारा काम नहीं जज करना। तुम्हें सच सच सही मायने में तुम जो भी सोचते हो वो सब किससे सोचते हो? कॉन्शियस ब्रेन से। और कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है जल्दी बताओ? खराब करेगा, वो सारे कबाड़ा ही करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। रियल स्ट्रेंथ तो अंदर अनकॉन्शियस में होती है। तो अब फिर से सोचो, तुम जब जाते हो ना, अब जैसे तुमने कहा कि यार मैं बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट एक ध्यानी की तरह होता है, तुम बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्योंकि जो चीज तुम जानते हो वो कौन जानता है? कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन जब फाइट होगी तो वहां पे सबसे पहले कौन आएगा? हाथ और पैर। हाथ और पैर अपना स्टेप लेना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पाइडरमैन मूवी देखिए, उसमें एक चीज बहुत अच्छी क्या है, उसका देख रहे हो तुम? सबकॉन्शियस ब्रेन एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको कुछ लोग सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ये कहां से आता है? तुम्हें मालूम? इंट्यूशन कहते हैं ना, किसी किसी लोग इंट्यूशन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे आते हैं? वो क्या करते हैं, जो सिक्स जो सेंस कहते हैं जिसको, है ना, वो कुछ ऐसा फील होता है उनको कि हाँ ये होने वाला, कुछ ऐसा फील हो। ये फील कुछ नहीं होता, अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, हिंट देता है। ऐसा नहीं तुम सबको हिंट देता है। ड्रीम्स में जाना, ड्रीम्स में कभी ऐसा ख्वाब आता है जो बचपन की बिल्कुल याद आएंगी। ध्यान से सुनो मेरे, बचपन की कोई ऐसी याद जहां पे तुम्हें बिल्कुल ऐसा ख्याल आ रहा हो, यार ये सीन मुझे बिल्कुल सपनों में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन हकीकत में याद नहीं है वो तुम्हें। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा अगर हो तो इसका मतलब अनकॉन्शियस ब्रेन में पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, या तो थ्रू ड्रीम, सपनों के द्वारा, या फिर हिप्नोटिज्म के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं। तो ध्यान से सुनो, हमारी जितनी मेमोरीज बनती कैसे है? जब तक दुख होगा तब तक हमारी मेमोरीज बनती रहेंगी, और जहां दुख नहीं होता, तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा हैप्पी वाली लाइफ कब होती है? शुरुआत के 3-4 साल बिल्कुल हैप्पी, कुछ पता ही नहीं है। तितली है, तितली के पीछे भाग रहे हैं, सूरज उग रहा है, सूरज के पीछे जा रहे हैं, चांद को मामा कह रहे हैं, ये सब है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि भोलापन रहता है, सिंप्लिसिटी रहती है। जहां जितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी रहेगी उतना ही ज्यादा मेमोरी को ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? चोट। जितनी ज्यादा चोट होगी किसी चीज की, जितनी ज्यादा स्ट्रगल के थ्रू तुम जाओगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन उसको पकड़ के रखेगा कि हाँ ये चीज मेरे को आती है समझ, ये चीज मैं कहीं भूल नहीं सकता, वो रात में कहीं भूल नहीं सकता, मैंने खून होते हुए देखा था आंखों के सामने, क्योंकि एकदम से ब्रेन को शॉक हो जाता है। मर्डर देख लोगे ना तुम, एकदम से शॉक हो जाता है बिल्कुल। संस्कार उतने गहरे पड़ जाएंगे, यानी कि निशान। समझ के बात को? तो ये इस तरीके से कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। अब तुमने कहा कि मैं बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो ये तुम बन नहीं सकते, क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ है वो किसके पास है? अनकॉन्शियस के पास। रियल स्ट्रेंथ वहां है। पहले मैं तुम बता दूं कि 10% हिस्सा होता है कॉन्शियस, 90% नीचे होता है। अब तुमने सोचा कि मैं अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनूं, अच्छा स्टूडेंट बनूं, या मैं ये करूं देश के लिए, तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ अंदर लाई करती है। तो जो तुम जानते हो वो एक्चुअली में तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ है नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े ध्यानी हो तो तुम नहीं हो। लोग कहते रहते हैं अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। तुम कितना भी चिल्लाते रहो अहंकार छोड़ो, ईगोस्टिक मत हो, तुम उसको सुलझा नहीं सकते। क्यों नहीं सुलझा सकते? क्योंकि ईगो के साथ पता प्रॉब्लम क्या है? जो चीज तुम जानते हो वहां ईगो रहता ही नहीं। ईगो कहां रहता है? अनकॉन्शियस ब्रेन में। तुमको लगता है मैं छोड़ रहा हूं अहंकार, तुमको लगता है ना कि मैं छोड़ रहा हूं, और मैंने क्या बोला अभी तुमको कि तुम छोड़ नहीं पाओ। क्यों नहीं छोड़ पाओ? क्योंकि जो चीज तुम छोड़ते हो वहां वो है ही नहीं। क्या बोला मैंने? जो चीज तुम छोड़ते हो वो वहां है ही नहीं, और जब वो है नहीं तो क्या होगा? वो छूट ही नहीं पाएगी, तुम कैच भी नहीं कर सकते। ऐसे समझो, तुम्हें जब गुस्सा आएगा ना एकदम से, अभी तुम मेरी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुंडी लाओगे, हाँ बिल्कुल सही सही करो, अरे सर ऐसी बात तो तुमने कभी नहीं सुनी। और जब जैसी तुम्हारी फाइट होगी, तुम सारा मार्शल आर्ट्स लोग क्यों भूल जाते पता है तुम्हें? क्योंकि तुम वैसे ट्रेन नहीं करते हो जब वो अंदर तक बात पहुंच जाए। तुम हाथ पैरों को ट्रेन नहीं करते हो कभी भी। पंच वगैरह चलाना ये सब ब्रेन में रहता है, इसीलिए जो हल्के जो फाइटर होते हैं ना, उनमें उतर नहीं पाता है मार्शल आर्ट्स अंदर। और जिस दिन अंदर उतर जाएगा मार्शल आर्ट्स, उस दिन भूख भूख खत्म हो जाएगी, तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए कभी तुम देखना कि कि कोई, कभी भी तुम देखना जो जो बंदा सॉफ्ट होगा ना, कमजोर होगा अंदर से, वो हमेशा किसकी बात करेगा? शांति की बात करेगा। और ये ही आयरनी है, कमजोर व्यक्ति कभी शांति की अहमियत समझा ही नहीं सकता। शांति की अहमियत वही समझा सकता जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे गया हो कभी ना कभी। या तो जैसे मार्शल आर्ट बिल्कुल उतारो, तलवारबाजी कर लो, कुछ मत करो। जब एक एक कट लगने का डर होना, एक एक नाइफ, इसलिए मैं क्यों कहता हूं मार्शल आर्ट सबसे मुश्किल क्या होता है? नाइफ। नाइफ को जो एक एक कट लगने का जो डर रहता है ना, वो तुम बिल्कुल एज पे रखेगा, चेतना को जगा के रखेगा। जागे रहो जागे रहो जागे रहो। यहाँ पे पंच लग जाएगा मुंह पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, रिकवर हो भी जाओ, चाकू से नहीं होगा रिकवर। इसलिए धार वाली जो भी चीज होगी उससे तुम रिकवर नहीं होगे फास्ट। तो तुम्हारी चेतना को जगा के रखेगा, जागे रहो जागे रहो जागे रहो जागे रहो, बिल्कुल अलर्ट रखो। इसीलिए मैंने कहा कि जो जितना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाएगा वो दूसरे एक्सट्रीम को भी वही कैच कर सकता है। तो जो सही मायने में शांति की डेफिनेशन सीखनी हो ना, तो किसी स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे से बोलना, नॉर्मल आर्मी वाला बंदा भी नहीं, ऐसा बंदा जो कॉन्स्टेंट उसमें है, या जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है, या जो नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेट कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली उसमें है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके संस्कार होते जाएंगे, फाइट के मेंटल प्रेशर ले रहा है। 6-6 घंटे का एम्बुश है, 6-6 घंटे है ना, खासो होता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है ना, कॉर्डन करो, एम्बुश करो, ले तो तुम बहुत देर तक हो उस जोन में, 48 घंटे बैठे हैं, आने दो। ये संस्कार पढ़ते रहते। इसलिए शांति की बात मामूली आदमी की बस की बात है ही नहीं।
इसलिए मैं कहता हूँ ना तो तुम गौतम बुद्ध को समझ सकते हो, ना ही तुम कृष्ण को समझ सकते हो। क्यों? ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे दिखते जरूर, जबकि तुम समझते नहीं, ये एक ही लाइन के दो छोर है, शांति और अटैक। ये दोनों एक ही के छोर होते हैं, ये दोनों अलग नहीं होते। लेकिन मैंने कहा ना, जो एक को समझ लेगा वो दूसरे को समझ लेगा। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो। मान लो मैं तुम बहुत आसान सा वो दे रहा हूँ उदाहरण, कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो तुम। अभी हमारे यहाँ ये इधर जम्मू में जो 19 RR है, आई थिंक, पता नहीं कौन सी RR है, मुझे पता है, पर उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आज मुकाबला होगा। तो सिपाही जब अंदर जाते हैं ना अपने उसमें, तो उनका जो बेस है, उस बेस पे लिखा है आज मुकाबला होगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें जगा के रखती है समुराई की तरह। आज होगा मुकाबला, आज कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट का मतलब होता है मुकाबला, है ना, कहते हैं ना कांटेक्ट अहेड। तो जब तुम तो इसीलिए मैंने कहा कि कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति क्या रहता है, कॉन्शियस ब्रेन में रहता है ज्यादातर। और कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है, छूटता जाता है, छूटेगा, फिर कुछ नई खसमें बातें खाओगे, अंकिता से प्रेम करोगे, वो छोड़ोगे रीटा से प्रेम करोगे, वहां छोड़ोगे इधर जाओगे, भागते 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 तुम कहीं पे भी कर नहीं पाओगे कुछ भी अच्छा, क्योंकि तुम्हें कुछ भी जो, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं आकाश को समझना है तो पाताल को समझो।